अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेएसएस के थ्रू जो है हम लोग किस तरीके से अपनी फाइल्स को बना सकते हैं और जेएसएस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट जेएसएस भी हमने देखा था कि बगैर जेएसएस के हम लोग किस तरीके से रिएक्ट के अंदर कोड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जेएसएस का यूज़ करवाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोग जेएसएस के अंदर कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं, और फंक्शन और ऑपरेशन जेएसएस के थ्रू किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, और एंड में हम लोग कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ बेसिकली अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं ऐप नाम का। ठीक है, उसको मैंने क्या करवाया, रिटर्न डिव क्लास बना लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, उस डिव के अंदर h1 का टैग लगा के कुछ वर्ड लिख देते हैं, कुछ प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू रिएक्ट कोर्स। ठीक है, वेलकम टू रिएक्ट लिख देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट तो आपको पता होगा क्या होता है। अब मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं, उसके अंदर मैं कांस्टेंट के अंदर मैंने एक नेम लिया, उसके अंदर मैं यूज़ करवा दूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने अली लिख दिया। ठीक है, अली लिख देते हैं। ठीक है, और इसको जो अब मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा ये वाला जो कोड है ना जिसके अंदर अली लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो h1 टैग के अंदर नज़र आ जाए मुझे। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, कर्ली ब्रेसेस, जो हमने पीछे बात करी थी। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, कर्ली ब्रेस के अंदर मैं अपने जो मैंने नाम लिखा था वो करवा दूँगी शो। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। वेलकम टू रिएक्ट, और मेरा अली आ गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर पास करवाया था कांस्टेंट नेम के अंदर। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम सिंपल भी तो लिख सकते थे h1 टैग के अंदर, वो फिर भी काम कर रहा था, है ना, काम कर रहा था ना, चेक कर लेते हैं, कर रहा था काम। तो हम ब्रेसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जब आगे काम करेंगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट वगैरह प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वो जो डेटा होगा ना वो बेसिकली डायनेमिक साइड से आएगा। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कभी अली होगा, कभी कुछ और नाम होगा, कभी सारा होगा, मतलब ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप h1 टैग के अंदर यूज़ करो, हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करवाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट करवा लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ना करवा तो आप लेट भी ले सकते हो, लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, हमारे पास बेसिकली 20 है। ठीक है, 10 है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करवाओगे कॉल, इसको आप ब्रेसेस के अंदर यूज़ करवाओगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करवा देंगे, h1 के अंदर हमने x प्लस वाई करवा दी, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 30 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी HTML के अंदर अपने कोड को यूज़ करवाना चाहते हो या अपने वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह को, तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इधर एक फंक्शन कॉल करके दिखा देती हूँ। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऐड का बना लेते हैं। ठीक है, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐड की जगह फ्रूट लिख सकते हैं। ठीक है, FR फ्रूट लिखा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसको मैं रिटर्न करवाना है, रिटर्न मैंगो। ठीक है, मैंगो मुझे रिटर्न करवाना है, और मैं अब इसको यहाँ पे कॉल करवा दूंगी। कैसे करवा दूंगी, आप इसको h1 टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, h1 टैग के अलावा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो h1 टैग के अंदर ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपने क्या लिखा, फ्रूट फंक्शन को हमने कॉल करवाया यहाँ पर। ठीक है, फ्रूट था, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाया और हमने इसको शो करवा दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ रिफ्रेश, ये देखिए मैंगो आ गया। एक और फंक्शन बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर पैरामीटर हम लोग पास करवाएंगे। ठीक है, तो ऐड ए और बी हमने पास करवाया, रिटर्न करवा दिया a प्लस बी। ठीक है,
तो ये हमारे पास पैरामीटर्स थे, ठीक है, फंक्शन ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे मैं इसको मैं कॉल कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको फंक्शन को कॉल कर लिया, 2 पैरामीटर्स लिए, उनके अंदर वैल्यूज़ ये मैंने डाल दी 10 और 20। तो इन दोनों का क्या होगा, रिटर्न में क्या आ जाएगा, a + b, मतलब 10 और 20 क्या हो जाएंगी, प्लस होकर हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी 30। अब आ गई होगी आप लोगों को समझ कि किस तरीके से हमारे फंक्शंस के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम जिसके अंदर ऑपरेशंस की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन लेने के बाद हमने 2 पैरामीटर्स को पास आउट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक ओपी लिख दिया, ठीक है। ओपी लिखने के बाद मतलब क्या, यहाँ हम लोग यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन फाइंड आउट करने से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ, ऑपरेशन और ओपी, ठीक है। रिटर्न में क्या आ जाएगा, बेसिकली रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास ओपी a + b रिटर्न, ये स्पेलिंग गलत है, ओके, ठीक है। रिटर्न हम यहाँ पे जो है कंडीशन भी लगा सकते हैं, बेसिकली इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इधर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि लेट रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 रख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट इज इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख देते हैं, 0, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि इफ ऑपरेशन, ये हमने लिखा था ना ओपी इक्वल टू अगर ये बराबर है प्लस के, तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाए, a + b के, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा एज इफ अगर ऑपरेशन माइनस है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो a - b, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लेट लेना लाजमी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ऑपरेशन प्लस हो तो ऐड करवा दो, अगर ऑपरेशन माइनस हो तो माइनस करवा दो, ठीक है। एक और कंडीशन होती है कि अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो तो रिटर्न कर दो एल्स इफ नहीं, एल्स इसके अलावा क्या कर दो, रिटर्न इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको यूज़ करवा लेते हैं यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है। तो h1 टैग के अंदर मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, h1 टैग के अंदर मेरा क्या है, ऑपरेशन है ना फंक्शन, तो मैं क्या करूँगी, ऑपरेशन के अंदर मैं 10 और 20 को फिर प्लस को करवा दूँगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको चाहूँ तो 30 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करवाया, ऑपरेशन के अंदर 10 और 30 को प्लस करवा दिया, ऑपरेटर मैंने कौन सा यूज़ किया, प्लस। तो ना देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40, ठीक है। 40 हमारा क्या आया, इसका आंसर आ गया इन दोनों को जब हमने प्लस करवाया। तो दोबारा से एक दफ़ा और देख लेते हैं, और भी ले लेते क्या किया हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया ऑपरेशन का, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर को पास करवाया और ऑपरेशन फाइंड आउट करना था कि ऑपरेशन हो क्या रहा है, ठीक है। फिर हमने अपना लेट कर लिया, हमने रिजल्ट को स्टोर करवा दिया, ठीक है। एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर हमने कंडीशन चेक करी कि अगर OP मतलब OP जो हमने पैरामीटर लिया था बराबर है इक्वल टू प्लस के एडिशन के, तो रिजल्ट क्या करवा दो, रिटर्न क्या हो जाए, हमारे पास दोनों टर्म क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास OP की वैल्यू, इसके अलावा अगर ऑपरेशन माइनस हो जाए तो फिर क्या करवा दो, माइनस करवा दो, ठीक है। रिटर्न में क्या आ जाए, वैल्यू माइनस की वैल्यू आ जाए, और अगर अदरवाइज जो है रिटर्न क्या हो जाए, मल्टीप्लाई होकर आ जाए, ठीक है, वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई होकर आ जाए, ठीक है, ये वाली। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन को अपना यूज़ करवाया, कैसे यूज़ करवाया, हमने यूज़ करा ऑपरेशन, जो हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, ये वाला फंक्शन हमने जो बनाया था उसके अंदर जो 3 ऑपरेटर्स यूज़ किए थे वो ले लिए।
ए की वैल्यू हमने क्या रखी 10 रखी, बी की वैल्यू हमने क्या रखी 30 रखी, ठीक है। और ऑपरेशन के अंदर हमने कौन सा लिया, प्लस ऑपरेशन लिया, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस हो रही है वैल्यूज, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास 40 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर यही टर्म हमें माइनस करवानी तो माइनस होकर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं माइनस हो के क्या आ रही है, रिफ्रेश किया माइनस का 20 आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो नाउ लेट्स सी क्या आता है। ब्लैंक तो नहीं छोड़ेंगे, या मल्टीप्लाई की साइन लगा दें। चलो देखते हैं ब्लैंक करके। तो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका। नाउ लेट्स सी। तो ये देखें मल्टीप्लाई की साइन आ गई, ठीक है। क्योंकि मैंने अदर एल्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों में से प्लस और माइनस में से कुछ भी ना हो तो मेरे पास खाली ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब कंडीशन की बात आती है, तो अगर मान लो कि आपके पास कंडीशन लगानी है, ठीक है। मान लो आपके पास जो है ये नाम है ही नहीं, ठीक है। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ये नाम है ही नहीं, तो क्या ये नाम शो होगा मेरे पास, तो क्या ये नाम शो होगा, नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो एक कंडीशन ये भी आती है ना कि अगर हमारे पास डिफाइन ही ना हो, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ नेम दिया हुआ ही नहीं, कंडीशन दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे पहले कि नाम है या नहीं। कैसे चेक करेंगे कि नाम है या नहीं, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे नेम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेम गेस्ट, नेम यूज़ करा, पहले हम चेक करेंगे कि ये नेम है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कर दो, नेम क्या कर दो, एल्स कर देंगे, ठीक है। नल कर देंगे क्योंकि नाम है ही नहीं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी क्या था आउटपुट, नल आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास नाम है ही नहीं, ठीक है ना। ये देखें नाम हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास नाम है, ठीक है, नाम है बट उसकी वैल्यू नहीं है, वो है हमारे पास अनडिफाइंड। क्या है हमारे पास अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्या इस केस में चलेगा हमारा, लेते हैं हम लोग कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। अभी भी नल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे कोई वैल्यू है ही नहीं, अनडिफाइंड है, ठीक है। उसकी जगह पे हम लोग फॉर एग्जांपल अनडिफाइंड की जगह में अगर कुछ और लिख दूँ, ठीक है, मैं दोबारा सैलरी लिख देती हूँ, तो क्या एक फंक्शन काम क्या ये कंडीशन काम कर चलेगी या नहीं। तो ये देखें, अब देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अली दोबारा आ गया, ठीक है। सो अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर हमने यूजर ऑब्जेक्ट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने नेम को पास आउट करवा दिया, ठीक है। हम एज भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने पैरामीटर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, बेसिकली अली ले लेते हैं, ठीक है। ali@gmail.com या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद और ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट है इसको ले लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट। अब इसको यूज़ कैसे करवाएंगे अपने रिटर्न फंक्शन के अंदर के H1 टैग के अंदर। ये देखें VS कोड का यही है कि VS कोड जो है सजेशन देता रहता है। अगर आपके जो VS कोड है यहाँ पर सजेशन ऑन है तो बेसिकली VS कोड सजेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर बेसिकली मैंने यूज़ करा और ये देखें डायरेक्टली मेरे पास सजेशन आ गया है। इसको मैं एंटर कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे बेसिकली नेम को प्रिंट करवाना था तो मैंने सिर्फ नेम को ही लिया है डॉट लगा के, ठीक है। और यूज़र ऑब्जेक्ट जो मैंने बेसिकली कांस्टेंट नाम के अंदर अपना ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने उसके अंदर मैंने नेम को कॉल किया है। तब इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया आउटपुट, जॉन डो, ठीक है। इसी तरीके से अगर ईमेल करवानी है प्रिंट तो हम लोग H1 के अंदर ईमेल या एज की भी प्रिंट करवा सकते हैं।
इधर हम लोग ईमेल ले लेते हैं, ठीक है, ईमेल भी आ गई। नाउ लेट्स सी, ये देखें एज भी आ गया, नाम भी आ गया और ईमेल भी आ गई, ठीक है। अगर आपने सिंपल जो है एक इमेज लगानी है तो हम HTML के अंदर बेसिकली क्या करते थे कि इमेज टैग लगा के और इमेज को गिवन कर देते थे, ठीक है, प्रोवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर सिंपली जो है इमेज आ जाती थी, एक लोकल इमेज उठा लेते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं फ्लावर, सिंपली यहाँ से कोई सी भी इमेज का हम लोग एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर हम लोग VS कोड के अंदर जाके इधर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, Ctrl+V। नाउ लेट्स सी कि हमारी इमेज आती है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए हमारी इमेज प्रॉपर तरीके से आ गई है, ठीक है। बट इसी को मैं चाहती हूँ कि हमें वेरिएबल के थ्रू जो है इसको पास करवाऊँ। तो कैसे करवाएंगे कि लेट कर लेते हैं इमेज, ठीक है, इमेज नाम का हमने इधर ले लिया इमेज, या इमेज की जगह हम लोग कुछ भी लोकेशन लिख देते हैं, ठीक है, लोकेशन, और लोकेशन के अंदर हम लोग अपना इमेज की जो हमने बनाई थी कॉपी कर दें, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे। कैसे कॉल करवाएंगे कि यहाँ पर H1 टैग के अंदर या इमेज के अंदर, और यहाँ से क्लोज, ठीक है, और ये वाला कट कर देंगे पार्ट, यहाँ से इसको कट कर देंगे और इधर आकर SRC और यहाँ पर लोकेशन लिख देंगे, ठीक है, लोकेशन इस तरीके से। हम अल्टर को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जस्ट क्लोज लोकेशन डॉट पाथ नेम, ठीक है, मतलब लोकेशन डॉट पाथ नेम, लोकेशन की स्पेलिंग गलत थी, इसको हटा देंगे डायरेक्टली क्योंकि इसमें हमने कोई कॉल करा ही नहीं, ठीक है। और लेट्स सी, ये देखें अब हमारी इमेज आ गई है थ्रू वेरिएबल। तो ओवरऑल हम इसमें बस यही था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फंक्शन कॉल और